हेलो वर्गोस कन्या राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कन्या राशि। और ये जो रीडिंग है आपकी 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024 आपका कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। सबसे पहले कन्या राशि, आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप शादीशुदा लोग हो तब भी, नो कॉन्टैक्ट में हो तब भी, रिलेशनशिप में हो तब तो देख ही सकते हो। यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग सबसे पहले चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके बारे में। देन मैं बताऊंगी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है आपस में, वहां पे उस सिचुएशन में चीजें कैसी रहेंगी नो कॉन्टैक्ट वालों की। और फिर हम देखेंगे कि ये 15 दिन आप लोगों के कैसे जाएंगे, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, 16 से 30 सितंबर 2024 में होगा क्या। तो चलिए वर्गो कन्या राशि चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024। वर्गो कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 से 30 सितंबर 2024। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी वर्गो के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, वर्गो 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स पार्टी ऑफ वन, ट्रांसफॉर्मेटिव लव, कैजुअल डेटिंग। देखिए कन्या राशि, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स एनर्जीज आपको लेके हैं वो मुझे यही दिख रही हैं कि स्टार्टिंग में पहले 4-5 दिन मुझे यही दिख रहा है उनका कि चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ उनका जो बातचीत करने का तरीका है, कम्युनिकेशन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर वो पीछे किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, उनको चीज़ें समझ नहीं लग रही थी, डाउट्स थे, कोई शक थे, तो वो उनके डाउट्स, वो शक, वो दूर होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि वो बहुत क्लियर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। एक फाइटिंग स्पिरिट भी उनकी रहती हुई दिख रही है। यानी कि आप अपने लिए वो जो भी चाहते हैं ना आपसे, अगर आपके साथ उनको आर्गुमेंट करना पड़ा, लड़ना पड़ा, तो वो रेडी हैं उस चीज़ के लिए भी। और लॉजिकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और फीलिंग्स इमोशंस अपनी उतनी नहीं आपके साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी कि उनको लग रहा है कि माइंड से चलना है, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। फीलिंग्स इमोशंस, भावनाओं में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं, ना आपके साथ उस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट भी हो रहे हैं। अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा रूड भी थोड़े से होते हुए मुझे दिख रहे हैं। पार्टी वन का कार्ड यही बोलते, देखिए ये दोनों कार्ड्स क्लियरली मुझे यही बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो वो अकेले बहुत इंजॉय करेंगे अपनी ज़िंदगी में, अकेले ही रह लेंगे। और आपके बिना भी वो चीज़ों को एन्जॉय कर सकते हैं। अपनी कंपनी को कहीं न कहीं एन्जॉय करते हुए दिख रही है। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वर्क कन्या राशि आप उनके साथ नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो, नहीं बात कर रहे हो, या नहीं रिलेशनशिप में हो, या आप कहीं बिज़ी हो किसी भी कारण से, तो उनको लग रहा है कि वो अकेले ही अपनी कंपनी को एन्जॉय कर सकते हैं, बिना रिलेशनशिप के अपने साथ चीज़ों को एन्जॉय कर सकते हैं। उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा माइंड से क्लियर हैं, लॉजिकल सोच रहे हैं। एंड देखिए जो मिड का हिस्सा है, 21 से 25 सितंबर के बीच में, ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर को वो ये बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप के कारण उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कुछ भी हो सकता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज। अब वो चेंज कुछ भी हो सकता है। यानी कि कई बार होता है हम रिलेशन पे पहले हमारी नेचर कुछ और होती है, हम बेकार नेचर के होते हैं, बुरी नेचर के होते हैं, हम लोगों की इतनी परवाह नहीं करते, लेकिन जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हम सीख जाते हैं प्यार करना। कई बार होता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं रिलेशनशिप में, तो हम बदल जाते हैं, हमें लगता है कि हमें प्यार ही नहीं करना। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप के कारण उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं। अब वो बदलाव, वो चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव है तो वो सुधर गए, अच्छे बन गए। नेगेटिव हो सकता है कि उनको एक्सपीरियंस मिला, तो अब उनको उनके अंदर कुछ और तरीके के चेंजेस आ गए। तो किसी भी तरीके को उनको ज़्यादा, ये कार्ड यही बोलता है कि पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके साथ उनकी बातचीत हुई, या जब आप उनकी लाइफ़ में आए तो उनके अंदर पॉज़िटिव चेंजेज़ आए हैं, ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है। और बट वो उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उनके साथ सही नहीं हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो वो चाहते हैं ना आपसे कन्या राशि, वो उनको नहीं मिल रहा।
उनके साथ किसी लेवल पे चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है, या वो जो डिज़र्व करते हैं आपसे उनको वो नहीं मिल रहा। उनको अनफ़ेयर वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है कि उनके साथ जो भी हो रहा है ना वो फ़ेयर नहीं हो रहा। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। बट देखिए, ये आपके पार्टनर आपको लेके फ़ील कर रहे हैं कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही, उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ चीटिंग हुई है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और जो वो आपसे चाहते हैं वो आपसे नहीं मिला, इसलिए उनको लग रहा है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, कन्या राशि, कि आपके पार्टनर को ये भी कुछ लोगों को लग सकता है कि भी उन्होंने आपके साथ ही गलत किया है। अब पहले बोला था आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपने गलत किया, क्योंकि उनके कार्ड है। इसलिए मैंने बोला, क्योंकि ये 2 कार्ड भी और आए हैं ना, तो इस कारण से मुझे ज़्यादा ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं ये भी मन में एक ख़्याल कर रहे हैं कि वो आपके साथ कहीं न कहीं गलत कर रहे हैं। उन्होंने आपके साथ चीटिंग की, आपके साथ धोखा किया, क्योंकि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है मुझे, कन्या राशि। हो सकता है आपके पार्टनर को पता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, वो आपके साथ सही नहीं कर रहे, वो और लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ऑपोज़िट सेक्स के लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं या फिर डेटिंग कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप सीरियस वाला तो नहीं है, लेकिन टाइम पास के लिए, फ्लर्टिंग के लिए और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं, और वैसा-सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। अब हो सकता है उनके कोई फ्रेंड सर्कल है, दोस्त हैं, कहीं पार्टी में, गेट टुगेदर में, सेलिब्रेशन में, वहाँ पे उनको कोई मिल गया, उसके साथ उन्होंने जस्ट रिलेशनशिप वैसे ही कैजुअल तरीके से शुरू कर दिया, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। यानी कि ये तो एक कारण बताया था मैंने कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपने उनके साथ गलत किया, चीटिंग की है, उनके साथ सही नहीं हो रहा, क्योंकि ये कार्ड उनके आए हैं। तो हो सकता है वो इस रिलेशनशिप को आपके साथ भी कैजुअल ही रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं, और आपको अगर मिलना चाहते तो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही है, यानी कि आपको मिल नहीं पा रहे हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। बट वो कहीं न कहीं मुझे ज़्यादा दिख रहा है, कन्या राशि, आपके पार्टनर एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं। एन्जॉय इन द सेंस भी और लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, भले ही आपको नहीं बता रहे होंगे, लेकिन कैजुअल डेटिंग और 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलता है कि कई बार होता है इंसान जानबूझ के करता है, ध्यान इधर-उधर करने के लिए, टाइम पास के लिए। कई बार होता है इंसान की नेचर ही ऐसी होती है कि भी उनको एक से ज़्यादा दोस्त चाहिए होते हैं, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर कैजुअल तरीके से ना, जैसे सीरियस वाला नहीं है, लेकिन हाँ, और लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हो सकता है ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है मुझे कन्या राशि आपके पार्टनर का। अब हम देख लेते हैं जो कन्या राशि वाले और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में है, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी? कन्या राशि और उनके पार्टनर जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, उनके बीच में क्या होगा? नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसी रहेगी? वो देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, तो होती है नो कॉन्टैक्ट, यानी कि बात ही नहीं हुई है। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि होगा क्या, नो कॉन्टैक्ट में बातचीत होगी कि नहीं होगी, चीज़ें कैसी रहेंगी? देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं मुझे कन्या राशि कि आप लोगों में कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, और आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें रिकन्सिलिएशन, पैचअप मुझे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, और आप लोगों देखिए ये कार्ड सारे पॉजिटिव ही आए हैं। हालाँकि देखिए, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, मुझे लग रहा है 16 से 30 सितंबर के बीच में वर्गो कन्या राशि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, उनकी बातचीत होती हुई दिख रही है, रिकन्सिलिएशन किसी लेवल पे पैचअप होता हुआ दिख रहा है। आप लोग या तो मिल रहे हो, डेट पे जा रहे हो, या फिर चीज़ें किसी लेवल पे सुधरती हुई दिख रही हैं, और अगर पीछे बातचीत नहीं हो रही थी तो आप लोगों में बातचीत होती हुई दिख रही है। अगर लड़ाई झगड़े और हो गए थे तो उसको सॉल्व करने के ऊपर फोकस है, रिज़ॉल्व करने के ऊपर फोकस है। एक अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में थे और कुछ इश्यूज़ हो गए थे, तो वहाँ पे हो सकता है शादी की बातें हों, जहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप था। अगर नया-नया रिलेशनशिप है तो हो सकता है चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, रिज़ॉल्व हो रही हैं, रिकन्सिलिएशन हो रहा है, या पुराना रिलेशनशिप भी है तो चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं आप दोनों में। नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि बातचीत नहीं हो रही है, तो उसमें क्या होगा? येस, आंसर आया कि बातचीत होगी नो कॉन्टैक्ट में वर्गो कन्या राशि की। बट ये एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ कि 16 से 30 सितंबर के बीच में कभी भी कम्युनिकेशन हो सकता है कन्या राशि। ज़रूरी नहीं है कि 16 तारीख शुरू होगी और आप लोग दिन गिनने शुरू हो जाओ, आज 16 हो गई है, कॉन्टैक्ट तो हुआ नहीं, 19 हो गई है, या फिर 17 तारीख हो गई है। तो ऐसा नहीं होता, कई बार होता है 4-5 दिन लग जाते हैं। मैंने इसीलिए बोला 16 से 30 के बीच-बीच में कभी भी हो सकता है, वो कोई भी तारीख हो सकती है। हाँ, ये दिख रहा है मुझे आप दोनों में से एक इंसान कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, एक मन बनाता हुआ दिख रहा है कि भी बात करते हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा।
और किसी लेवल पे आप दोनों में चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, सुधरती हुई दिख रही हैं। बट साथ के साथ आप लोग ना, जो भी इंसान आगे भी बढ़ रहा है, वो थोड़ा-सा डिसिप्लिन मेंटेन करके भी चल रहा है। ऐसे नहीं है कि रिलेशनशिप में रिकंसिलिएशन हो गया या बातचीत होगी, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ गए तो टूट पड़े। थोड़ा-सा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके भी रख रहे हो। ये नहीं है कि बातचीत कर रहे हो और आप लोग फिर से पिघल गए हो, फिर से बहुत ज़्यादा पार्टनर के बारे में सोचने लगे हो। एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हो। यानी कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को थोड़ा-सा कंट्रोल करके भी चलोगे कि ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना एक-दूसरे के ऊपर। ये चीज़ें रहेंगी। बट हाँ, स्टिल कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें किसी लेवल पे ठीक होती हुई दिख रही हैं, अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। मेरी रीडिंग में तो यही आ रहा है कन्या राशि। अब ये सिचुएशन मैं आपको 1-2 चीज़ें क्लियर कर दूँ, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप ब्रेकअप ही हो चुके हैं, ये होता है नो कॉन्टैक्ट, रिलेशनशिप में हो लेकिन बातचीत नहीं हो रही है कुछ टाइम से, लेकिन अगर ब्रेकअप हो चुका है, सामने वाला मूव ऑन कर चुका है, तो हो सकता है वहाँ पे भी बातचीत हो जाए। हो सकता है आप में से कोई एक इंसान, आप कन्या राशि या आपके पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स तो ले लें, लेकिन वो चीज़ें फिर देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग बातचीत कैसे करते हो, कम्युनिकेशन कैसा रखते हो, एक-दूसरे को कितना समझते हो, उसके हिसाब से चीज़ें ज़्यादा सॉल्व होती हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर आपका 3-4 साल से, 2 साल से बिल्कुल रिलेशनशिप खत्म हुआ हुआ है ना, तो फिर इतनी 15 दिन में चीज़ें इतनी जल्दी-जल्दी सुधरने वाली नहीं है। ये होता है कि थोड़े टाइम से, जैसे 4-5 महीने से कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, 2-4 महीने से, 1-2 हफ्तों से ऐसे-ऐसे कुछ चल रहा था, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। हो सकता है 8-9 महीने से भी कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, तो भी चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। एक्शन लेकर आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को सॉल्व करने के ऊपर फ़ोकस है। मेरा मतलब था कि अगर बहुत लंबा टाइम हो गया, डेढ़-डेढ़ 2-2 साल हो गए ना, तो फिर वो चीज़ें उतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती। आप देखो, डेढ़ 2 साल में इंसान मूव ऑन कर जाता है या कोई इंसान आ जाता है उसकी लाइफ में, तो 15 दिन में कैसे एकदम से 15 दिन में ही चीज़ें सुधर जाएँगी? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान में रखा करो कि कई बार होता है कि चीज़ रीडिंग अच्छी आती है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ़ इसका मतलब यही है, कॉन्टैक्ट होने का मतलब नो कॉन्टैक्ट का मतलब कि कॉन्टैक्ट में आना, बातचीत करना। अगर काफ़ी टाइम से पार्टनर बात नहीं कर रहे थे, आप बात नहीं कर रहे थे, तो एक मन बना रहे हो बातचीत करते हैं। तो बातचीत होती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलोगे कि भी हाँ, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के ऊपर ना निर्भर नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए। थोड़ा-सा अपने आप को रूल्स के साथ भी चलते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हो। अपने ऊपर भी साथ के साथ फ़ोकस कर रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का, मुझे दिख रहा है बातचीत ज़रूर होगी वर्गो, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 सितंबर के बीच में, और अच्छा समय आप दोनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है, रिकंसिलिएशन वगैरह। अब आप लोग कैसे कम्युनिकेशन करते हो कन्या राशि, वो भी बहुत मैटर करता है। लड़ाई झगड़े करने बैठ गए बातचीत करने के बाद, तो फिर चीज़ें अब सॉल्व नहीं ना होंगी। तो अगर चीज़ें सॉल्व करना चाहते हो तो एक-दूसरे को समझो, अंडरस्टैंड करो एंड आगे बढ़ो। चलिए, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में देख लेते हैं 16 से 30 सितंबर के बीच में आउटकम क्या है, होगा क्या फाइनली? आउटकम क्या है? आउटकम का मतलब होता है कि ये 16 दिन या 15 दिन कैसे जाएँगे? 4 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या निकल के आया है? होगा क्या फाइनली? 16 से 30 सितंबर, विंटर, ड्रीमिंग ऑफ यू, परफेक्ट मैच। देखिए कन्या राशि, अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी मुझे स्लो दिख रही हैं, ये है आउटकम, यानी कि होगा क्या? ये जो ज़्यादा मुझे दिख रहा है ना, आप लोगों का, मुझे स्टार्टिंग का हिस्सा मुझे दिख रहा है, स्टार्टिंग का होता है 16 से 20 सितंबर के बीच में। यहाँ पे मुझे चीज़ें थोड़ी-सी स्लो दिख रही हैं। स्लो इन द सेंस कि भी आप लोग उतनी बात नहीं कर रहे हो, या तो देखिए, क्योंकि ये कार्ड जो है, हो सकता है आप में से किसी की हेल्थ सही नहीं है, या तो आपकी हेल्थ सही नहीं है कन्या राशि, या आपके पार्टनर की हेल्थ सही नहीं है। क्योंकि ये कार्ड्स आप दोनों के निकाले हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप दोनों या कोई एक इंसान। आपके पे कार्ड्स है बीच में, कन्या राशि पार्टनर के भी हैं। तो किसी की हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, या तो आपके कन्या राशि या पार्टनर के, या आप लोगों की फैमिलीज़ में किसी के हो सकते हैं। तो जिसके कारण आप लोग उतना कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, उतनी बातचीत नहीं कर पा रहे हो। एक बात करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, और या फिर हो सकता है भी कन्या राशि, इस रिलेशनशिप में कुछ
चीज़ों को समझने के ऊपर फ़ोकस है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि भी कुछ भी करने से पहले सोचना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो चीज़ों को लेकर। और थोड़ा-सा कोल्ड सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है, जैसे कि रिलेशनशिप आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा-सा ठंडा-सा हो रहा है, कि उतना एक्साइटमेंट नहीं है, उतना जोश नहीं है। अब आप लोग ना एक चीज़ में कन्फ्यूज़ मत हो जाना, जो मैंने पहले सिचुएशन बताई थी, वो थी नो कॉन्टैक्ट की। नो कॉन्टैक्ट में मतलब आप लोग बिल्कुल कॉन्टैक्ट में नहीं हो, बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हो, वो पहले जो कार्ड्स निकले थे, वो थे। ये है आउटकम, यानी कि कई बार होता है कि कॉन्टैक्ट में तो आ गए हो, बातचीत तो हो गई है, लेकिन बातचीत होने के बाद भी ना कई बार इंसान के अंदर उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता कि जैसे हमने बातचीत की पार्टनर से भी उसने भी बातचीत की, एक आधा दिन तो अच्छा रहता है, लेकिन फिर हमें लगता है यार हमने एक्शंस ले लिए, हमने बातचीत तो कर ली, लेकिन वो रिस्पॉन्स जो पार्टनर से मिलना चाहिए या वो रिस्पॉन्स इस रिलेशनशिप में होना चाहिए, वो उस तरीके से नहीं है, एक एक्साइटमेंट नहीं है। फिर हम लोग थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं कि यार एक्शंस भी ले लिए, बातचीत भी की, लेकिन जिस तरीके से एक जोश होना चाहिए ना इस रिलेशनशिप में, वो उस तरीके से नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप लोगों की कॉन्टैक्ट हो रहा है, जैसे मैंने नो कॉन्टैक्ट में बोला था, उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम से सॉल्व हो रही हैं, एकदम से सुधर रही हैं। हो सकता है किसी लेवल पे चीज़ें सही रहेंगी, लेकिन फिर भी एक मन में ऐसा रहेगा यार जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए ना, जो एक स्पीड होनी चाहिए, वो स्पीड नहीं आ रही है, जिसके कारण उतनी अंदर से एक हैप्पीनेस, एक सैटिस्फैक्शन सी हो सकता है आप लोग नहीं महसूस करो कन्या राशि। ज़्यादा तो वैसे यही दिख रहा है कि उतना कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में तो नहीं होता हुआ दिख रहा, लेकिन उसके बाद मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो, एक-दूसरे को याद कर रहे हो और मिस कर रहे हो एक-दूसरे को, यानी कि इक 21 से 25 सितंबर के बीच में। और देखिए हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हो, ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, मिड मिड में जाके 21 से 25 सितंबर के बीच में। और उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, और आप दोनों को यही लग रहा है, या आप दोनों या फिर किसी एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि चीज़ों का कंट्रोल लेके अपने हाथ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से कॉन्फिडेंस या तो नहीं आ रहा, या थोड़ा-सा एक इंसान कोई एरोगेंट हो रहा है, ईगो इश्यूज़ रहती हुई दिख रही हैं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, या फिर देखिए रिलेशनशिप जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए उतनी स्पीड नहीं मेंटेन हो रही है। हो सकता है कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है आप लोगों को कन्या राशि, आपको डिसीज़न लेना है, आपके पार्टनर को लेना है, आप लोग नहीं ले पा रहे हो, कोई 2 चीज़ें उसमें से चूज़ करनी है लेकिन नहीं कर पा रहे हो। अब 2 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, एक तरफ ये रिलेशनशिप है, एक हो सकता है कोई और रिलेशनशिप भी हो, या फिर हो सकता है कि भी फैमिली है, करियर है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। बट उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। देखिए मुझे जो दिख रहा है ना, मेरे हिसाब से मुझे 25 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में ज़्यादा कम्युनिकेशन दिख रहा है। हालाँकि नो कॉन्टैक्ट में भी मैंने यही समझाया था आपको कि 16 से 30 के बीच में कभी भी हो सकता है। वो 20 भी हो सकती है, 21-22 भी हो सकती है, 25-26 भी हो सकती है, 30 तारीख भी हो सकती है बिल्कुल महीने की आखिर, नो कॉन्टैक्ट की। तो यहाँ पे चीज़ें किसी लेवल पे एंड में जाके मुझे सही होती हुई दिख रही है। एंड में नहीं, मिड में भी मुझे ठीक दिख रहे हैं, लेकिन मिड में स्लो रहेंगी, स्पीड नहीं मेंटेन हो रही। स्टार्टिंग में तो 4-5 दिन मुझे लग ही नहीं रहा उतनी बात कर रही हो बिल्कुल ही। यहाँ पे देखिए आप दोनों में से एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाज़ी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और उतावलापन रहता हुआ दिख रहा है कन्या राशि। या तो आपकी तरफ से ऐसा है या पार्टनर की तरफ से, कि जैसा होता है ना कि जो करना अभी कर लो, फटाफट मैसेज कर लो, फटाफट कॉल कर लो, सोच नहीं रहे हो, और कुछ चीज़ें बिना सोचे समझे कह रहे हो, कर रहे हो, या फिर आपकी तरफ से इनिशिएटिव हो रहा है कन्या राशि या आपके पार्टनर की तरफ से, यानी कि आप लोगों में एक स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है कि किसी लेवल पे एक कम्युनिकेशन हो रहा है। बट ये कम्युनिकेशन रहेगा जैसे हेलो हाय वाला, कैसा है, क्या हाल चाल है, और मतलब मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसमें कमिटमेंट नहीं मिलेगा एक तरह से, कि कमिटेड रिलेशनशिप नहीं होगा ये अभी। हालाँकि हालाँकि चाहते हो, परफेक्ट मैच का कार्ड यही है कि भी एक दूसरे के साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, हमेशा के लिए एक लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हो। बट चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन अभी कैज़ुअल तरीके से रहेंगी चीज़ें। कैज़ुअल का मतलब होता है कि जैसे बातचीत हो रही है, एक चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, एक दोस्ती के लेवल पे चीज़ें शुरू हो रही हैं, और मैं ये नहीं बोल रही कि दोस्त बन के रह रहे हो। जैसे होता है ना कि कुछ लोग बातचीत तो करते हैं लेकिन अभी बंधन में नहीं बंधना चाहते, कि जैसे अभी कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट, जोश महसूस कर रहे हो। यहाँ पे मुझे यही लग रहा है आप लोगों में से एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, बातचीत करता हुआ दिख रहा है, थोड़ा-सा इमैच्योर एनर्जीज़ किसी की रहती हुई दिख रही है। यानी कि
समझदारी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो। बट आप दोनों में से किसी एक इंसान को ना ये भी लग रहा है कन्या राशि, ज़्यादा तो मुझे आपका भी दिख रहा है कि आप भी कहीं न कहीं अपने पार्टनर के साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो और आप लोगों को यही लग रहा है कि ये जो मैच है ना बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट मैच का मतलब होता है कि कन्या राशि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसा इंसान आपको चाहिए था, बिल्कुल आपके पार्टनर वैसे ही हैं। बिल्कुल परफेक्ट मैच है और जैसी नेचर आपकी है और जैसे आपके पार्टनर को इंसान चाहिए था, आपके अंदर भी वो सारी खूबियाँ हैं। तो आपको लग रहा है ये जोड़ी बिल्कुल सही है, ये मैच बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल परफेक्ट है आप दोनों का जो दोस्ती है या रिलेशनशिप है, जो भी चीज़ें हैं, बिल्कुल परफेक्ट है कि ऐसा इंसान आपको चाहिए था, आप भी वैसे ही हो, आपके पार्टनर भी वैसे ही हैं, तो परफेक्ट है ये चीज़ें। और एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, एक जोश रहता हुआ दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों में से कोई एक इंसान 25 से 30 सितंबर के बीच में करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये जो एक्शंस होगा इसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं मिलेगा अभी। हालाँकि नो कॉन्टैक्ट में भी मैंने यही बोला था क उसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं होता, नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि कॉन्टैक्ट में आ गए। कितने दिन के लिए कॉन्टैक्ट में आए हो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आउटकम का मतलब होता है कि कई बार बातचीत हो रही है या नहीं भी हो रही है, लेकिन चीज़ें बड़ी धीरे-धीरे चल रही हैं, स्लो चल रही है। स्टार्टिंग में तो लग ही नहीं रहा उतनी बात कर रहे हो आप लोग। मिड में करना तो चाहते हो लेकिन उतना शायद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, चीज़ें बहुत स्लो रहेंगी यानी कि स्टक रहती हुई दिख रही है, उतनी स्पीड नहीं पकड़ेगा। एंड में जाके चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हुई दिख रही हैं। अच्छी का मतलब होता है कि एक जोश है, बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, उतावलापन है, जल्दबाज़ी कर रहे हो, पैशनेट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन कॉल, मैसेज कर रहे हो या फिर एक-दूसरे से मिल रहे हो, मिलने की कोई प्लानिंग कर रहे हो, ये भी चीज़ें रहेंगी। तो कन्या राशि ये है रीडिंग आपकी और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।